तस्वीरें दिखाते हैं अब आपको छत्तीसगढ़ के बीजापुर की, जहां पर नक्सली हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। ये तस्वीरें बीजापुर की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नक्सली मुठभेड़ में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। 22 जवान इसमें शहीद हो गए। 31 की हालत अभी भी नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया। हालांकि एक जवान अभी भी लापता है और तलाश लगातार वहां पर हो रही है। गहरे जंगलों में टीमें हैं और इस बीच गृह मंत्री अमित शाह बस अब से कुछ ही देर बाद पहुंचेंगे छत्तीसगढ़। कल रात हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई गई थी। इसके बाद आज गृह मंत्री छत्तीसगढ़ जा रहे हैं, वहां भी आला अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, मंथन करेंगे। और सबसे बड़ी वजह ये कि पहले से जानकारी जब थी तो फिर इस ऑपरेशन में कमी कहां रह गई, उसी को लेकर बात होगी, उसी को लेकर चर्चाएं होगी, मंथन भी होगा। प्लानिंग पर सवाल क्योंकि लगातार उठ भी रहे हैं। इसके अलावा जो ह्यूमन इंटेलिजेंस की खबरें थी, क्या उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई, क्योंकि ऑपरेशन में 3 फोर्सेस लगातार तैनात थी, जिसमें 700 जवानों की टुकड़ी को नक्सलियों ने घेर लिया था। करीब 250 के करीब नक्सली थे जिन्होंने घेरा था। तो उसके बाद क्या कोऑर्डिनेशन की कमी थी ऑपरेशन में शामिल फोर्सेस की, क्योंकि अलग अलग कमांड और ट्रेनिंग होती है, तो उसमें क्या तालमेल सही नहीं था, क्या तालमेल ठीक से नहीं बिठा पाई फोर्सेस, या फिर टेक्नोलॉजी पर हद से ज़्यादा निर्भरता थी, वो एक कारण रहा। वक्त के साथ रणनीति में बदलाव क्यों नहीं किया गया, सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर मंथन भी हो रहा है। इस बीच ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, दुख और मातम हर और पसरा हुआ है। ये तस्वीरें बीजापुर की, जहां पर 22 शहीदों को आखिरी श्रद्धांजलि दी जा रही है। नम आंखों के साथ परिजन उनको नमन भी कर रहे हैं, परिवार के लोग वहाँ पर। और दुख की घड़ी परिवार के लिए पूरा देश साथ है। प्रधानमंत्री ने भी कल इस दुखद घटना पर परिवार से संवेदना व्यक्त की थी। तमाम सियासी लीडर्स भी लगातार इस पर शोक जता रहे हैं। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल, जिसका जवाब कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय को ढूंढना, और इसीलिए शायद गृह मंत्री अमित शाह रवाना हुए हैं छत्तीसगढ़ के लिए। कल देर रात तक मंथन चलता रहा और इसी बात को लेकर चर्चा हुई कि फेलियर कहाँ रहा, कमी कहाँ पर रह गई। आपको बता दें कि शुक्रवार रात सीआरपीएफ कोबरा कमांडर, स्पेशल टास्क फोर्स डीआरजी के 2000 जवान जिन्होंने ऑपरेशन शुरू किया था, जिनके साथ बसरिया बटालियन भी थी, उसके बाद नक्सलियों ने 700 जवानों को घेर लिया था। तर्रेम की पहाड़ियां थी जहां पर जवानों को घेरा गया था। 3 से 4 घंटे तक मुठभेड़ चली थी। जानकारी और यूएवी की तस्वीरें 20 दिन पहले मिल चुकी थी, जिसके बाद बाकायदा इसकी प्लानिंग की गई थी इस पूरे ऑपरेशन की। फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए आज तक।